नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज है मेरे साथ आयुर्वेदा डॉक्टर रजनी गुप्ता, जिनसे हम बात करेंगे जो बदलता मौसम है। दिल्ली के मौसम की सर्द गर्म हवा तो आप जानते ही हैं। दिन प्रतिदिन मौसम के बदलाव के कारण कई बीमारियों का शिकार भी होना पड़ रहा है। कोल्ड हो या कफ हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सबको कोल्ड और कफ से जूझना पड़ता है। मेरे साथ है आयुर्वेदा डॉक्टर रजनी गुप्ता। आज हमारा मुख्य मुद्दा ये रहेगा, दिल्ली की सर्द गर्म हवा में हम कोल्ड और कफ से कैसे बचें। और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार शिवानी जी एंड दिव्य दिल्ली। दिल्ली की सर्द गर्म हवा से हर कोई वाकिफ है और सर्द गर्म हवा के कारण कोल्ड और कफ की काफी बीमारियां देखी जा रही है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आज हर एक दूसरा व्यक्ति कोल्ड और कफ से जूझ रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए शिवानी जी, जो आजकल कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, बहुत सर्दी से जब हम गर्मी में आते हैं, गर्मी से सर्दी में जाते हैं, उस टाइम मैक्सिमम लोगों को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिकवर नहीं कर पाता। जैसे पुराने टाइम में हम देखते हैं, याद लोग जैसे उपवास करते थे जब नवरात्रि आती थी, और नवरात्रि जब आते हैं वो इन द सीजन ऑफ मार्च एंड अक्टूबर में, जब वेदर चेंज होता है तभी। और इस टाइम पे पुरातन लोग जो है नवरात्रों में फास्टिंग करते थे, ताकि उनके शरीर में एक बैलेंस बना रहे और बीमारी उनके शरीर में नहीं पनपे। बट आजकल जैसे हम मार्च के महीने में या फरवरी में देख रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि आजकल वेदर चेंज हो रहा है और बहुत कफ एंड कोल्ड बढ़ रहा है। ये एक तो जो हमारा बॉडी का सिस्टम होता है, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो तो हम रिकरेंट कफ और कोल्ड से एकदम से एक्सपोज करने पे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाए। इसमें आयुर्वेदा में क्या इलाज है? जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पुरानी जड़ी बूटियों के द्वारा हमारे कोल्ड और कफ को कंट्रोल करते थे। चाहे कोई काढ़ा ले लो, कुछ भी ले लो, तो आयुर्वेदा द्वारा हम इससे कैसे बचें? जैसे ही मौसम बदलता है उस टाइम हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि आपको साइनोसाइटिस या राइनाइटिस की प्रॉब्लम या रिकरेंट कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम्स ना हो। उसके लिए आयुर्वेद में दी गई त्रिकटु चूर्ण का सेवन आप लगातार कर सकते हैं। इसमें 3 ही जड़ी बूटियां होती हैं, जिसमें पिपली, मारीच और शुंठी। इस पाउडर को शहद के साथ लिया जाता है, या इसके साथ आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दशमूल हर्बल टी है। दशमूल में 10 चीजें ऐसी पड़ी हैं जो हमारे शरीर की वात, पित्त और कफ तीनों चीजों को बैलेंस करती है, जिसमें शोणाक, पाटला, बहुत ऐसी चीजें हैं। 10 तरह की जड़ी बूटियां, अलग अलग जड़ी बूटियों को मिक्स करके बनाया जाता है। नवरात्रों के आसपास लोग उपवास करते थे इन द मंथ ऑफ मार्च में या अक्टूबर में। ये इसलिए देवताओं ने बनाया था कि जैसे ही गर्मी से सर्दियों में जाएं, सर्दियों में गर्मी में जाएं, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बनाए रखें। आयुर्वेद में इसे लंघन चिकित्सा बोला जाता है। कम खाने से हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम कम खाते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा शरीर रिकवर करना लग पड़ता है। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसको इतना उबाल देना है कि वो 8वां भाग रह जाए। उस पानी, गर्म पानी का आपको सेवन करना चाहिए। ये अष्टमांश जो जल होता है, ये हमारे शरीर में दवाई का ही कार्य करता है। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आप त्रिकटु चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हो। त्रिकटु में 3 जड़ी बूटियां पड़ी हैं, पिपली, मारीच और शुंठी। इनको शहद के साथ मिक्स करके इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। और आप दशमूल हर्बल टी को भी ले सकते हैं। इस चाय को लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ये वात, पित्त, कफ तीनों ही चीजों को बैलेंस कर सकता है। तो अगर मौसम चेंज होने के साथ साथ आपको कफ और कोल्ड की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप दशमूल हर्बल टी को ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर्बल टी को क्या सभी लोग ले सकते हैं या इसका कोई एज ग्रुप है? नहीं, इसको सभी कुछ लोग ले सकते हैं। हमारे पास ओपीडी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इवन मेरे खुद के बच्चे बहुत छोटे हैं। जब भी उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कफ कोल्ड की, तो हम उनको दशमूल को उबाल के उस की चाय बना के उसमें हल्का सा शहद डाल के दे देते हैं। और लगातार जब आप इसका सेवन करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप नॉर्मली भी जैसे हर्बल टी का सेवन करते हो, उस तरीके से भी दशमूल हर्बल टी का सेवन कर सकते हो। आपको चाय नहीं पीनी है, बट
दशमूल हर्बल टी में कोई भी पत्ती नहीं है, ये 10 जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। बदलते मौसम के साथ अगर आपको भी कफ और कोल्ड की परेशानी है तो आप हमारे स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी के द्वारा अपने कोल्ड और कफ को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही और हेल्थ टिप्स जानने के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।